दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। एक खबर आपको बतानी है आज। हमारे प्रधानमंत्री बहुत मेहनत करते हैं ताकि देश में सब कुछ ठीक हो, भला हो। और जैसे हमने कुछ दिन पहले कार्यक्रम भी किया था कि पीएम केयर फंड को लेकर, पीएम केयर्स फंड को लेकर, कि भाई वो क्यों ट्रांसपेरेंट नहीं है, उससे क्या क्या चीजें की गई है। तो वो पूरा तो अब उसमें नहीं चाहूंगा, आप अगर न देखा हो तो वो एपिसोड 2 दिन पहले का है, देख लीजिएगा। बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार विनीत नारायण जी के साथ हमने वो प्रोग्राम किया था और उसमें वो जो सवाल मन में उठ रहे थे वो सब उठाए थे। पर यहाँ पे जो मैं खबर आपको बताने जा रहा हूँ वो फिर से पीएम केयर्स फंड से संबंधित है, लेकिन इसमें यह है कि पीएम केयर्स फंड ने सही में कुछ केयर करने की कोशिश की देश की जनता की। तो उस फंड से कुछ वेंटिलेटर्स जो हैं वो खरीद के देश की सिविल अस्पतालों को दिए गए थे, ताकि अगर फिर से कोविड को कोई स्थिति जो है अगर वो विकराल रूप धारण कर ले तो जो ऑक्सीजन की कमी है जो उस समय थी बहुत, और वेंटिलेटर्स की बहुत कमी थी, तो वो कमी के चलते लोगों की जान न जाए, बच जाए, लोग जीवन बच जाए। तो ये एक कारण से बहुत सारी सरकारी सिविल अस्पतालों को वो वेंटिलेटर्स जो हैं वो खरीद कर दे दिए गए थे। अब प्रधानमंत्री तो केयर कर लेते, तो उन्होंने तो केयर की, लेकिन जिन जिन अस्पतालों को ये वेंटिलेटर्स जो हैं मिले, क्या उन अस्पतालों ने वो वेंटिलेटर्स की और वो मेडिकल उपकरणों की क्या उतनी केयर की? तो बड़ा एक भद्दा सा एग्जाम्पल हमारे सामने आया है। गुजरात के सूरत शहर की सरकारी जो अस्पताल है, सिविल अस्पताल है, वहां का दृश्य आया है। हम आपको बता दें, एक खबर, इस खबर को पहले किया है TV9 ने और दिव्य भास्कर ने, दोनों में। TV9 एक न्यूज चैनल है हमारा गुजराती, और दिव्य भास्कर जो अखबार है, और हम भी उस खबर को आपको बता रहे हैं। तो आप जरा दृश्य देखें, मैं आपको बता रहा हूं, ये वेंटिलेटर्स हैं जो धूल खा रहे हैं। मतलब कि प्रधानमंत्री की जो हम लोगों की, जनता की केयर करने की जो इच्छा थी, उसको मिट्टी में मिला दिया है ये सिविल अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेशन ने। उसके बाद मैं पूरी खबर आपको बताता हूँ, पहले आप दृश्य देख लीजिए। दृश्य देखते देखते आप जो हमारी बात सुन सकते हैं, है ना। ये दृश्य है सिविल अस्पताल, सूरत सिविल अस्पताल में धूल खा रहे, मिट्टी फांक रहे ये वेंटिलेटर्स हैं। ये 100 की तादाद में, 100 वेंटिलेटर्स सड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी धूल जमी है इन पर, कितनी धूल जमी है ये आप देख सकते हैं। तो उद्देश्य तो ये था कि अगर कोरोना का अगर फिर से कोई संक्रमण बढ़ जाए तो जो दूसरी लहर में जो स्थिति हमारी हुई थी वो ना हो। तो अस्पतालों के पास एक जितना हो जरूरी उतना कम से कम वेंटिलेटर का स्टॉक होना चाहिए, लेकिन इनकी अवदशा आप देख रहे हैं। तो ये 100 वेंटिलेटर्स जो है वो सूरत की सिविल अस्पताल को दिए गए थे, और खुद वेंटिलेटर जो है वो अपने जीवन की जो दुर्गति हो रही है वो देख रहे हैं। आप भी देखिए, इनके ऊपर साफ सफाई तो छोड़िए, इन पर प्लास्टिक के कवर तक जो है वो नहीं चढ़ाए गए। मतलब इनको रख रखाव करने का एक तरीका होता है, वो मैं बताऊंगा कि एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं इसके बारे में। तो मामला ये है कि प्रधानमंत्री केयर फंड से, पीएम केयर्स फंड से तो ये 100 से भी ज्यादा वेंटिलेटर जो है इनको दिया गया। अब यहाँ ये धूल खा रहे हैं, और कहाँ खा रहे हैं? सूरत सिविल अस्पताल के किडनी, जो उसका किडनी का जो वहाँ ट्रीटमेंट होती है, उस डिपार्टमेंट में एक खाली गोडाउन जैसा कुछ है, वहां पे इस सबको जो है डाल दिया गया है, और बद से बदतर हालत उनकी हो रही है। करोड़ों रुपए जो है इसके पीछे खर्च किए गए हैं, करोड़ों रुपए। आप समझ सकते हैं ना, पैसा जो है, हालांकि वो भी हमारा और आप ही का है, वो कहीं, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि पैसा कहीं पेड़ पे नहीं उगता है, वो हमारे और आपके टैक्स के पैसे से आता है। हाँ, प्रधानमंत्री जो पीएम केयर्स फंड है वहां पे पैसा जो है हम लोगों का कम है, और वैसे हम लोगों का ही है क्योंकि बहुत सारे पीएसयू ने भी तो वहीं पैसे दिए हैं। हाँ, तो पैसा तो हमारा ही है भाई। तो ये हमारे पैसे की हालत आप देख रहे हैं जो प्रधानमंत्री केयर्स फंड के द्वारा सूरत सिविल अस्पताल में आपको ये धूल खाते हुए ये जो वेंटिलेटर्स है उनको देखकर आपको समझ में आ रहा होगा। और आपको बता दें कि इन मशीनों का अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वो है हवा में नमी और
ये जो धूल है ना, वो ये सबसे बड़े दुश्मन है इनके। तो ये अगर इन पर लग गए तो फिर ये काम करने की अवस्था में, स्थिति में नहीं रहेंगे, वो सक्षम नहीं होंगे कि वो अपना काम कर पाए, है ना। और फिर भी देखिए आपके किस तरह से यहाँ पे इसको रखा गया है। ये बड़े संवेदनशील मशीन होते हैं और अगर उनका उपयोग ना हो और ऐसे ही पड़े रहे तो भी खराब हो जाते हैं। और एक और हम सब जानते हैं कि वेंटिलेटर्स की जो कमी थी उसके चलते, और आज भी है कमी देश में, तो बहुत सारे जो मरीज होते हैं वो उनको बहुत परेशानी फेस करनी पड़ती है भाई। और कुछ लोग जो है अपनी जान गंवा देते हैं अगर वहाँ उपलब्ध न हो तो। और दूसरी ओर सूरत की ये जो नई सिविल अस्पताल बनी हुई है, वहाँ इतने 100 से ज्यादा वेंटिलेटर जो है वो इस हालत में है कि धूल खा रहे हैं। अब अगर कोई डिजास्टर कोई बड़ा हो जाता है तो भी अगर इनकी जरूरत पड़ी और इनको इस्तेमाल करना होगा, अगर होने की कोई जरूरत पड़ जाए तो इस स्थिति में रहे वेंटिलेटर, जब उसकी जरूरत पड़ेगी तो वो काम नहीं आएंगे, ये हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि ये इसका जो है, अगर एक्सपर्ट जो है इनके कहते हैं कि अब ये वेंटिलेटर का अगर उपयोग किया गया तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। पहली तो सबसे बड़ी जो चिंता की बात है वो ये है कि इसको इस्तेमाल करना ही बहुत खतरे वाला काम हो जाएगा, है ना। और इसका फिल्टर जैसे खराब हो जाता है, मशीन खराब हो जाता है, ये भी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। अब वेंटिलेटर का जो काम है भाई, वो दर्दी को, मरीज को फ्रेश ऑक्सीजन देने का होता है। अब धूल लगने से इसके फिल्टर ही खराब हो जाते हैं और इस मशीन के फिल्टर की कीमत इतनी ज्यादा होती है कि अगर आप इसको बदलने के लिए जाएं तो लाखों रुपयों का खर्च हो सकता है। ये जरा ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। और इसीलिए ये मशीन जो होता है उसको आईसीयू में रखा जाता है, क्योंकि आईसीयू में ना तो धूल होती है, ना मट्टी होती है, ना तो नमी होती है हवा में। ठीक है, और ये वेंटिलेटर जो है वो एक कंप्यूटर की तरह काम करता है। इसमें अलग अलग जो है मोड होते हैं और उसमें जो टेक्नोलॉजी होती है वो ऐसी होती है कि दर्दी को जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना ही ऑक्सीजन ये वेंटिलेटर जो देता है। मतलब ना जरूरत से ज्यादा ना जरूरत से कम। और इसका कोई भी एक सेंसर अगर खराब हो जाए तो पूरा मशीन जो है वो खराब हो जाता है, वो काम करना बंद कर देता है। ठीक है, और आईसीयू में हर एक बेड पर वेंटिलेटर अगर ना हो तो हर एक बेड पर वेंटिलेटर रख देना चाहिए, लगा देना चाहिए, क्योंकि वो बहुत जरूरी है आईसीयू के लिए। क्योंकि मरीज तभी आईसीयू में उसको जो है वो एडमिट किया जाता है जब वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में होता है। ठीक है, और दूसरी बात कि वेंटिलेटर्स को है वो बदलते रहना चाहिए। एक ही वेंटिलेटर जो है लगातार काम करे, उससे अच्छा है कि वेंटिलेटर जो है एक के बाद एक बदलता, उसको बदला जाए और उससे काम लिया जाए। और भाई एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि अगर आपके पास आपकी जरूरत से ज्यादा वेंटिलेटर हैं तो क्यों आप अपने पास उसको ऐसे एक गोडाउन में बंद करके उसको जो है सड़ने के लिए वहां रख छोड़ा है। भाई जिन अस्पतालों में वेंटिलेटर की कमी है तो आप वहां दे दीजिए। जैसे समझ लीजिए कोई जिला की और अस्पताल है, कोई ट्रस्ट की, कोई एनजीओ की अस्पताल है, वहां अगर वेंटिलेटर कम है तो फिर ये जो पड़े हुए वेंटिलेटर जो सड़ रहे हैं, तो अब बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं, उन वेंटिलेटर्स को आप वहां दे दीजिए जहां जिस हॉस्पिटल में वेंटिलेटर की कमी है या तो है ही नहीं। ठीक है, तो ये थोड़ी एक सामान्य समझ की बात है, कॉमन सेंस की बात है, लेकिन ये नहीं हुआ। आप देख रहे हैं, और ये बेड देख रहे हैं, मेडिकल बेड, ये भी ऐसे ही सड़ रहे हैं। ये अब देखिए एक के ऊपर एक जो है वो डाल के रखा हुआ है। और ये इलेक्ट्रिक बेड होते हैं जो जरूरत के हिसाब से आप इसको मरीज की जरूरत के हिसाब से उसको जो है ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये स्थिति जो है ये बड़ी दुखद है, लेकिन अब जो है सो है, तो हमने कहा आपको दिखा दें हम, ये स्थिति है। और ये जो सुपरिटेंडेंट साहब है, जो मैं भास्कर की रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो ये उनका वर्जन लिखा हुआ है। तो सुपरिटेंडेंट है ये नई न्यू सिविल हॉस्पिटल के, गणेश गोवेकर नाम है उनका। अब वो कह रहे हैं कि मैं उनका वर्जन सुना देता हूं आपको। वो कह रहे हैं कि जो उपयोग में नहीं है ऐसे वेंटिलेटर जो है वो स्टोर रूम में रखे गए हैं। ठीक है, और जहां दरवाजा लॉक नहीं हो सकता था तो उस बारे में हमने पीआईयू को जानकारी दी थी। अब इसकी कह रहे हैं कि हर महीने सफाई भी होती है
और जितने बेड आप देख रहे थे पड़े, तो बोले हमने ही रखवाए क्योंकि उसकी जरूरत थी नहीं। लेकिन अगर फिर भी, अब ये देखिए जवाब देने का तरीका है कि अगर कुछ गलत हुआ ऐसा पाया गया, तो फिर जो जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो भैया जिम्मेदार तो आप ही हैं, कौन है? आप सिविल अस्पताल के करता हरता समाहर्ता हैं, सुपरिटेंडेंट हैं। तो अगर जिम्मेदारी आपकी नहीं बनी तो किसकी बनेगी? वो जो फोर्थ क्लास कर्मचारी जो होगा उसकी बनेगी क्या? वो तो बेचारा चिट्ठी का चाकर है, नौकर है, क्या करेगा वो? इसको ऐसे कैसे रख दिया, इसका तो जवाब दीजिए आप। तो हम तो भाई ये इस मुद्दे को इसलिए जो है सबके ध्यान पर रखना चाहते थे कि ये पैसों की बर्बादी तो है ही है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि इससे बड़ा जो गुनाह बनता है जो वो है बिल्कुल बेदरकारी का। दरकार नहीं है, मतलब ये दिखा रहे हैं कि आपने अभी 1.5 साल पहले, पौने 2 साल पहले वो स्थिति देखी है पूरे देश ने कि लोग जो हैं वो वेंटिलेटर न होने के कारण कितनी जाने गई हैं। और इतना असंवेदनशील कैसे पूरा एक सिस्टम या तंत्र हो सकता है, या उस तंत्र को एडमिनिस्ट्रेट करने वाला व्यक्ति हो सकता है कि अब उसकी कोई कीमत ही नहीं है। तो इस तरह से धूल खाने के लिए आपने वहां पे उसको, जो मशीन है जो करोड़ों की कीमत के होते हैं, आपने उसको डाल दिया है। पैसा बर्बाद हुआ और साथ साथ आपकी नीयत भी बर्बाद हुई है। तो ये नीयत बर्बाद हुई है, ये हमने कहा कि हमको लगता है हम आपको बता दें। आपको क्या लगता है इस कार्यक्रम को देख के? क्योंकि देखिए, अब जितनी मेहनत और मशक्कत जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अब आम आदमी पार्टी जो सूरत में बैठी हुई है 27 कॉर्पोरेटर के साथ, उसको तोड़ने में कर रही है ना। ऑपरेशन कॉर्पोरेटर्स या ऑपरेशन फला फला जो चलाती है, और करोड़ों करोड़ों लाखों रुपए का जो खेल होता है वहां पे, और किसी भी तरह से जो है आपको एक, जो आपको लगता है कि आने वाले समय बहुत बड़ी चुनौती देने वाली पार्टी हो सकती है, उस पार्टी को अभी से खत्म क्यों न कर दिया जाए। जितनी मेहनत आप लोग वहां करते हैं भाई साहब, अगर उतनी अगर चुस्ती और उतनी दरकार, उसी डेडिकेशन से, उसी कमिटमेंट से अगर आप ये करोड़ों रुपए के जो ये जिसको कहते हैं ना कि ये जीवन रक्षक यंत्र हैं, इनकी ठीक से इनके रख रखाव के पीछे भी अगर उतना ही कमिटमेंट, उतना ही डेडिकेशन और उतना ही जोश और जुनून दिखा दे भाई साहब, तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी देश की जनता के ऊपर। पॉलिटिक्स चलता रहेगा आपका, आप किसको भी किसी भी पॉलिटिकल अखाड़े में मात दीजिए, शह दीजिए, चिट कर दीजिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जनता के स्वास्थ्य के लिए पैसे खर्च करके वहां इसलिए उपलब्ध करवाए गए थे ताकि अगर कभी आगे खुदा न खास्ता अगर ये स्थिति बन जाए, तो वो जो कैओस हुआ था और जो हमने वो जो बहुत ही दुष्कर एक परिस्थिति देखी थी, मतलब ये सहन न करें, मतलब थोड़ी भी अगर आपके पास संवेदनशीलता होगी तो आपको जो है मतलब होगा। उस समय ऐसा था कि क्या हो रहा है, तो अगर फिर से हो जाए तो वो उसमें जाने ना जाए, लोग परेशान ना हो, मरीज को ठीक से जल्दी से जो है वो जीवन रक्षक बल मिल जाए, इसलिए वो वेंटिलेटर जो है वहां पे आपको भेजे गए थे, और आपने उन सब वेंटिलेटर्स की ये दुर्दशा कर दी है। तो मैं बीजेपी जो सत्ताधारी पक्ष है उनसे भी जो है मैं तो अपील करना चाहूंगा कि भाई आप बिठाते रहिए हस्ती दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों की, हमको कोई आपत्ति नहीं है, तो उनकी प्रॉब्लम हमारी नहीं, लेकिन उतना ही एक फोकस जो है इन सब चीजों के पीछे भी जो है आपका प्रशासन करे, ताकि ये अवदशा और दुर्दशा जो है वो हमको देखने न मिले। खून जल जाता है भाई, है ना, इसलिए कह रहे हैं आपसे। तो हम तो ये सोच रहे थे, हमने आपको बता दिया भाई। अब आपको ये जो हमने आपको बात बताई, खबर बताई, उस बारे में आपकी क्या राय है, क्या टिप्पणी, वो आप ये जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप जरूर लिख के हमको भेजें। और फिर अगर हमारी बात आपको अच्छी लगी हो, खबर अच्छी लगी हो, तो आप इसको लाइक जरूर करें, शेयर करें, हो सके उतना ज्यादा सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है तो, और करवाएं भी, ठीक है। तो आप सब हमारे साथ जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी जुड़े रहिए, ये हम आपसे उम्मीद रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।